हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे करवा चौथ के एक दिन बाद मिल रही हूँ। तो करवा चौथ वाले दिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। कृषिप ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था और मेरी भी ना मतलब प्यास के बारे हालत ख़राब हो रही थी। तो खाना वाना मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने जो भी बनाया था वो रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। कुछ स्पेशल बनाया नहीं था। पनीर बनाया था, देन गोभी बनाई थी, पूड़ी कचौड़ी बनाया था, बस इतना ही बनाया था। और बाकी पूजा का जो वीडियो है मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। बाकी मैं जो तैयार वगैरह हुई थी वो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। हाँ, एक चीज़ और, जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे हैं या यूट्यूब पे आई थिंक मैंने शॉर्ट भी डाल रखा है और पिक्चर्स डाले थे। हाँ, तो मैंने आपको कोई और साड़ी दिखाई थी लेकिन मैंने पहनी रेड कलर की साड़ी, वो इस वजह से। तो करवा चौथ वाले दिन ही ना मैं गई थी मार्केट कुछ सामान लेने के लिए दिन में। तो मेरा मन हुआ कि चलो एक रेड कलर की साड़ी देखते हैं, बड़ा मन हो रहा है रेड कलर की। मैंने आपको बताया था हर बार मैं पिंक कलर की साड़ी पहन रही हूँ। तो जहाँ से हम साड़ी लेते हैं उस शॉप पे गई मैंने उनको बोला मुझे बहुत हैवी नहीं लेकिन ऐसी साड़ी चाहिए। तो उन्होंने मुझे दिखाई, मुझे पहली नज़र में साड़ी इतनी अच्छी लग गई तो मैंने फटाक से ले ली। फिर रास्ते से वेलवेट की जो है वो 4 दर्जन चूड़ियाँ ली, भी नहीं लिया। बाकी आपको दिखाया था वो मांग टीका, वो सेट मैंने पहले से ला के रखा था। तो वो साड़ी पहनकर ही मैं तैयार हुई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक तो मुझे मतलब मेरा जो वो था ना कि पेंग पेंग पहन रही हूँ तो उस हिसाब से ना मेकअप भी वैसे ही हो जाता है, चूड़ियाँ भी वैसे ही हो जाती हैं। तो इस बार बिल्कुल डिफरेंट हो गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा अपना लुक अच्छा लगा। मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया तो मैंने कहा आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मतलब क्या ही जो है वो उसका दिखाऊँ। तो इसी में अगर मैं ऐड करूँगी तो थोड़ा सा कर दूँगी जो भी मैंने पूजा वगैरह की है। और हाँ, केशव का मैंने बहुत सुंदर श्रृंगार किया था तो उनका श्रृंगार भी मैं आपको इसी वीडियो में जो है वो दिखा दूँगी। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इवन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है ना कि मैंने केशव का श्रृंगार किया, उनको राधा रानी बनाया था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे देख के। मतलब मुझे अंदर से ये चीज़ फील हो रही थी। एक सेकेंड, कृषु अब घुटने चलने लगा है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है। तो ना बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं जो है वो केशव का वैसे श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ जैसे मैं पहले कर लेती थी। पहले मैं डेली डेली ज्वेलरी एंड ऑल सब कुछ हैवी हैवी पहनाती थी, भले ही मैं मतलब घेर वाला लहंगा ना पहनाऊँ तो इस तरीके के झबले वाले ड्रेस में भी मैं जो पहनाती थी। पर अब मैं वो चीज़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कृषिप के साथ उतना नहीं हो पाता है। वो पूजा करने देता है बस उतना ही बहुत होता है। तो ना मेरे मतलब मैं बहुत सेंटी हो गई थी ये सोच के कि मतलब मैं उस तरीके से अब नहीं सेवा कर पा रही हूँ या कुछ भी है। पर ठीक है, जब कृषिप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वही सब चीज़ें मैं वापस से करने लगूंगी। अभी भी ना जब मुझे टाइम मिलता है या तीज त्यौहार होता है तो मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि अपनी तरफ से बेस्ट श्रृंगार करूँ। आप लोग कहते हैं श्रृंगार का वीडियो दिखाओ, सच में मैं श्रृंगार जब करती हूँ ना मैं आपको बता नहीं सकती कितने ब्रेक ले लेके मैं श्रृंगार करती हूँ। कभी कृषिप को सुलाना पड़ जाता है बीच में, कभी वो रो रहा होता है छुपाना पड़ता है, कभी भूख लग रही होती है, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इस चक्कर में ना मैं श्रृंगार का वीडियो शूट ही नहीं कर पाती हूँ बस। हाँ बेटू, श्रृंगार हो जाता है और मैं इंस्टाग्राम पे रील वगैरह डाल देती हूँ। कितनी बार तो ऐसा होता है मैं श्रृंगार कर लेती हूँ और रील्स तक नहीं बना पाती हूँ, ऐसा हो जाता है। बार बार जो फिर हो रहा है और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया, चीले बनाए हैं और अभी बज रहा है 4:45। तो मेरा डेली खाना ना ऐसा ही हो रहा है कृषिप का रूटीन के साथ। मेरा खाना बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर नीचे हो गया है और अब मैं ना बहुत लापरवाह भी हो गई हूँ खाने को लेके। एक सेकेंड, तो पहले क्या होता था ना कि मुझे ऐसा लगता था जब मैं प्रेग्नेंट थी कि बच्चे के लिए खाना है, मुझे टाइम से खाना है, ये वो किसकी हेल्थ ठीक है, तो मैं टाइम से खाती थी, अच्छी डाइट लेती थी। फिर कृषि होने के बाद फिर भी मैं अच्छा खाती थी कि अभी फीड करवा रही हूँ तो मुझे अच्छी डाइट लेनी है और सब कुछ। लेकिन अब वो चीज़ ना दिमाग से निकल गई है और अब ये भी लगता है वेट थोड़ा सा कम करना है तो खाना मेरा बहुत हो जाता है और इस मतलब बहुत कम हो जाता है और इसके चक्कर में तो और ज़्यादा हो जाता है, कभी खाने नहीं देता। अभी भी मैं व्लॉग करते करते 3-4 बार अंदर जा चुकी हूँ, बीच बीच में रोने लगता है। और अभी वो नया सीखा है, जब उसे भूख लगती है तो मेरी गोदी में चढ़ने लगता है, मेरे कपड़े खींचने लगता है। जब उसे नींद आती है तो भी सेम चीज़ करता है, वो मेरी गोदी में पकड़ेगा, मेरे कुर्ता खींचेगा, टी शर्ट खींचेगा, इस तरीके से हरकतें करने लगा है। और अभी घुटने चलने लगा है ना तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला हो गया है। मतलब एक पल को भी आप अपनी आंखों से दूर नहीं रख सकते, चाहे वो जाग रहा हो चाहे वो सो रहा हो, दोनों ही कंडीशन में। आपको ना वो जो रूम की सेटिंग दिखाई थी
कि मैंने बेड पहले कोने में किया था, तो आज मैंने फिर से ना बेड को कोने में कर दिया है, क्योंकि कृषिव जब बेड पे चढ़ता है तो दोनों ही साइड से रिस्क हो रहा था, इधर भी करने का इधर भी। तो मैंने कहा कम से कम एक तरफ से तो टेंशन फ्री हो, तो मैंने उसे दीवार में लगा दिया। और थोड़ा सा मौसम जो है वो बदल रहा है, थोड़ा सा ठंडा मौसम आने वाला है, तो मैंने सोचा इनकी साइड में कूलर लगा दूंगी, हम लोगों के ऊपर तो पंखे से हवा आएगी, तो वैसा मैंने कर दिया है। तो मैंने बनाए थे आज ठाकुर जी के लिए चीले, तो वो चीले देखो ऐसे रख दिए थे तवे पे करके, क्योंकि वो रोने लगा था, तो वही मैं खा लेती हूँ, जल्दी से खाती हूँ। और उसके बाद देखो कितनी धूप आ रही है, अभी मैं जल्दी से खाना पीना कुछ खा लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस कृष्ण मेरी गोद में सो रहा है और ये बिल्कुल भी उतर नहीं रहा है, मतलब मैं गोदी से उतारने का ट्राई कर रही हूँ ना, तो ये रोने लग रहा है, तो मैं आगे व्लॉग नहीं कर पाऊँगी। और ये जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होगा, थोड़ा सा लेटेगा, तो मैं कृषिप का जो मैट्रेस है ना, ये फोम वाला, इसका कवर बनाने जा रही हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनाती हूँ। क्योंकि वो फ़ोम है ना, तो जब भी उस पर कुछ बिछाओ वगैरह, बेडशीट वगैरह, तो थोड़ी थोड़ी फ़ोम टूटती रहती है, तो ज़रूरी है कि उस पर एक कवर जो है वो परमानेंट चढ़ा दिया जाए, जिससे कभी बेडशीट भी ना लगी हो तो जो है वो ठीक लगे। तो मेरे पास बहुत सारी पुरानी बेडशीट रखी हैं, उन्हीं का मैं काट पीट के बनाने वाली हूँ, तो मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी, और हो पाया तो इसी में करवा चौथ का भी ऐड कर दूँगी। तो चलिए अब मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा देखती हूँ लेटेगा, और फिर बनाने चलती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ मैं अभी आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि आपको कैसे लेना है मैट्रेस का। तो जैसे यहाँ पर ये मैट्रेस है, तो मैं यहाँ पर ये एकदम ऊपर से रखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ऐसे लेके आएंगे। कृषिप सो रहा है इसलिए मैं बहुत तामझाम आपको करके नहीं दिखा पाऊँगी, पर आई होप आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से ना हमें मैट्रेस की ये यहाँ तक लेना है। जैसे मेरा है 35, तो हमें ऊपर से लेके यहाँ तक ये वाली भी हमें लेंथ जो है वो काउंट करनी है। तो मेरा 35 इंच जो है वो इसकी विड्थ है, और इसी तरीके से हम इसकी लेंथ भी जो है वो ले लेंगे। और लेंथ में भी जो है हमें ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर, ये जो चौड़ाई होती है ना, वो लेनी है। जैसे हमने यहाँ का लिया है वैसे ही हम वहाँ का ले लेंगे, ठीक है। और इसका जो है देखिए, मेरे मैट्रेस की जो चौड़ाई, ये जो मोटाई है, ये है 3 इंच लगभग की। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका माप जो है वो हमें कैसे कट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है वो इसका मेजरमेंट लेना है कवर बनाने के लिए। तो गाइस देखिए, ये मैंने बेडशीट ली है, इसे कट कर लिया है। लेंथ है मेरी 53 इंचेस और विड्थ है 35 इंचेस। तो एक तरफ से ये फोल्ड करा हुआ है ही ऑलरेडी, और 2-3 साइड से मतलब ये खुला हुआ है। तो हमें इसमें 2 साइड से सिलाई लगानी है, एक उधर नीचे की साइड में, एक इधर लंबाई में। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है ना वो सिलाई लगा ली है, बस हमें एक पार्ट जो है ये ऊपर वाला, ये हमें खुला रखना है। यहाँ पे आप चाहें तो चेन लगा सकते हैं, चाहें तो डोरी लगा सकते हैं। ये वाली जो सिलाई देख रहे हैं ना आप, ये चादर में ऑलरेडी ऐसे डिज़ाइन थी, तो वो मैंने नहीं लगाई है। ये जो बिल्कुल किनारे वाली है ये मैंने लगाई है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो बस इस तरीके से जो है वो हमने सिल लिया है। अब यहाँ जो मैंने आपको बताया था ना 3 इंच गद्दे की मोटाई है, तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच पे जो है वो निशान लगा लेना है। मतलब अगर आपका 4 इंच का गद्दा है तो 2 इंच लेना है, मेरा 3 इंच का है तो मैंने 1.5 इंच लिया है। देखिए, 1.5 इधर से 1.5 इधर से लगा के हमें इस तरीके से ना चारों कोनों को जो है वो कट कर लेना है। अब बस बहुत ही ईजी है। अब इसको देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे, और कैसे सिलाई लगानी है इस तरीके से हम इसको खोलेंगे, और सिलाई से सिलाई मिलाते हुए, देखिए दोनों है सिलाई, ऐसे मिलाते हुए हम इसको जो है वो सीधा सिल लेंगे। तो जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं ना, वो इसमें तैयार हो जाएंगे। हमें इसमें बेल्ट अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरीके से मैंने चारों कोने सिल लिए हैं, और ये चादर की ही जो है वो मैंने इस तरीके से स्ट्रेप काट के इसको सिल लिया है। 3 जगह जो है वो मैंने लगा दी है, जिससे गद्दे में जो है वो मैं अच्छे से बांध सकूँ। चेन मेरे पास थी नहीं, वरना मैं चेन भी जो है वो लगा देती, पर मुझे ये ज़्यादा ईजी लग रहा है, तो मैंने इसीलिए इस तरीके से जो है वो लगा ली है। तो आप भी बना सकते हैं, मैं आपको चढ़ा के दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरीके से जो है वो मैट्रेस पे चढ़ा दिया है, और ये एकदम परफेक्ट जो है वो फिटिंग में आ गया है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब अगर चादर नहीं भी बिछी होगी ना, तो भी जो है आप देखिए इस तरीके से मतलब रख सकते हैं मैट्रेस को।
तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आपके साथ शेयर करती हूँ करवा चौथ का थोड़ा सा व्लॉग। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपना जो नीचे घर वाली पूजा होती है ना, ये मैं पूजा कर रही हूँ। तो बहुत ही बेसिक सी पूजा होती है, कोई भी बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। बाकी मुझे जितना समझ में आता है मैं अपनी तरह से जो है वो कर लेती हूँ। पूजा होने के बाद क्षमा मांग लेती हूँ प्रभु से कि भाई हमें ना आवे अछू कछू, हमें दियो सब कछू। तो बस इस तरीके से क्षमा मांग लेती हूँ कि कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करिएगा। मुझे जितना आता था उतना मैंने अपने पूरे श्रद्धा एंड भाव से जो है वो कर दी है आपकी पूजा। यही थोड़ा सा पार्ट जो है वो मैंने शूट किया था। और क्योंकि कश्यप भी देखो सो रहा है, थोड़ी देर बाद ही उठ भी गया था। और हमारे यहाँ चंदा मामा आए थे 9:30 बजे, तो काफ़ी लेट हो गया था। भूख प्यास से मेरा हाल हो गया था बेहाल। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ कथा, थोड़ा सा बाहर चंदा मामा की पूजा की थी वो भी रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप लोग देख लीजिए। आई होप वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, और मेरा और केशव दोनों का श्रृंगार देख लीजिए।